लास्ट लेसन में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे और हमने ये देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करें तो देयर वर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम्ड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हर पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसकी आगे ब्रांचेस और फिर सब ब्रांचेस हैं, क्योंकि ये होल इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो कवर करते हैं, इसलिए ये एक वास्ट टॉपिक होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को ले रहे हैं जिसका नाम है नाउन। सो नाउन इज़ बेसिकली अ नेम। कोई भी चीज़ जो हमें दिखती है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो थिंग है, चाहे वो कोई स्टेट है, जो भी चीज़ हमें नज़र आती है उसका जो नाम दिया जाता है उसको हम नाउन बोलते हैं। तो जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन नाउन की होती है वो होती है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। आई एम रिपीटिंग, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। डेफिनेशंस रटने की या डेफिनेशंस को ही याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि आपको पता हो, क्लियर हो कि ये है क्या चीज़। डेफिनेशन आप सिंपलेस्ट करें, छोटी से छोटी डेफिनेशन भी जो है वो काबिल कबूल होती है। सो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। सो आई हैव 10 टाइप्स ऑफ नाउन्स फॉर यू। फर्स्ट पे हमारे आ जाता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में हमें याद रखना है कि ऑल नॉन स्पेसिफिक थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। नॉन स्पेसिफिक कौन सी होती हैं? जो जिनसे हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता, सिर्फ उनकी क्लास पता चल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, तो हमें पता है कि मैन पर्सन में आता है। प्लेस में मैं लाहौर की बात करूं तो वो तो मुझे समझ आ गई कि मैंने एक सिटी की बात की और वो सिटी है लाहौर, तो लाहौर कॉमन में नहीं आएगा, लाहौर जो सिटी है वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। इसी तरह से थिंग्स, तो ये सारी नॉन स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ उनकी क्लास के बारे में पता चलता है, वो होते हैं कॉमन नाउन, कॉमन आइटम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, स्कूल, सिटी, all these lies in common noun. The second one is proper noun. It is the opposite of common noun. Common noun was non-specific and the proper noun is specific. स्पेसिफिक चीज़ें कैसी होंगी? जैसे मैंने आपको बोला मैन, तो मैन का स्पेसिफिक क्या आएगा? इफ़ आई एम राइटिंग द नेम ऑफ अ मैन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कायदे आज़म, सो कायदे आज़म इज़ अ प्रॉपर नाउन। कायदे आज़म का नाम सुनते ही एक शख्स हमारे माइंड में आ गया। असलम, आमना, इस तरह के जो भी नाम हैं ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। नेम के बाद अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस में लास्ट टाइम मैंने आपको लाहौर की एग्जांपल दी, तो लाहौर सिटी था, तो सिटी का नाम लिया तो हर एक सिटी हमारे माइंड में आया। बट जब मैंने स्पेसिफिक एक नाम ले लिया लाहौर, तो फ़ौरन से एक ही शहर माइंड में आया। इसी तरह से कंट्रीज़ में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन। लंदन, कुरान पाक, बुक में कुरान पाक, या इंग्लिश, उर्दू, तो जब स्पेसिफाई हमने कर दिया उस चीज़ को तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाता है। द थर्ड टाइप ऑफ द नाउन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? ऑल द थिंग्स दैट वी कैन नॉट परसीव बाय आवर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के साथ जिस चीज़ को हम परसीव ना कर पाएँ, हमारे माइंड में एक सेटअप बना हुआ होता है उन चीज़ों का, लेकिन हमने कभी उन्हें देखा नहीं, हमने कभी उन्हें छुआ नहीं, कभी चखा नहीं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लव, फॉर एग्ज़ाम्पल बिलीफ, ब्रेवरी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको सिर्फ फील किया जा सकता है, बट हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें अपने 5 सेंसेस के साथ परसीव नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके बाद हमारे पास है कंक्रीट नाउन। तो जैसे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को अपोजिट था, वैसे ही कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपोजिट है। वो चीज़ें जिनको हम अपने 5 सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल,
दीवार वॉल, डोर, फैन, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट नाउन। और कंक्रीट नाउन को समटाइम्स मटीरियल नाउन भी कहा जाता है। मीन मटीरियल नाउन एंड कंक्रीट नाउन आर द सेम थिंग्स। द नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल अपने नाम ही से जाहिर हो रहा है, वो चीज़ जो काउंट की जा सके। सो ऑल द नाउन्स दैट वी कैन काउंट, फॉर एग्जाम्पल here are 10 books, so I can count them. Here are 15 chairs, here are 10 dresses. ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको मैं गिन सकती हूँ। तो तमाम वो चीज़ें जो गिन सकें उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन नेक्स्ट टाइप है। तो अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन का ऑपोजिट है, वो चीज़ जो गिनी ना जा सके। फॉर एग्जांपल मिल्क, हम मिल्क की क्वांटिटी नंबर्स से नहीं बता सकते। वी कैन टेल दैट आई नीड सम मिल्क, but I can't say that I need 5 milks or I need 6 milks. Okay, so milk, water and these kind of liquids all are uncountable nouns. The next is compound noun. So compound noun, compound होता है basically कोई ऐसी चीज़ जो 2 से 3 अज्जा या मोर देन 2 से मिलके बनी हुई होती है। तो कंपाउंड नाउन में भी वो वाले नाउन्स आ जाते हैं जो 2 से 3 वर्ड्स को मिला के बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल sunflower. Sun is another thing, flower is another thing, and the new word is sunflower. Cupboard. Cup plus board is equal to cupboard. Okay, so this is called compound noun. The next is collective noun. Collective noun is basically a noun that shows the group of some nouns. सेम ग्रुप होता है कुछ चीज़ों का और उसको हम कलेक्टिवली किसी एक ही वर्ड में लिख लेते हैं। अब ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि जब हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर ही आता है, लेकिन उसके अंदर जो नाउन्स होते हैं वो उनकी पूरी एक क्लास होती है। जैसा मैं ये कहूँ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सो द आर्मी वर्ड इज़ अ कलेक्टिव नाउन और हमें ये पता चले कि जो सोल्जर्स हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली हमने आर्मी कह दिया। अ पैक ऑफ कार्ड्स, पैक कलेक्टिव नाउन है और ये हमने सिंगुलर यूज़ किया है। किसके लिए यूज़ किया? कार्ड्स के लिए। कार्ड्स बहुत सारे थे तो हमने उसको कलेक्टिवली क्या कह दिया? पैक। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ बनानास। तो बंच जो है ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है और बंच को हमने किन चीज़ों के लिए यूज़ किया? कीज के लिए, बनानास के लिए और ग्रेप्स के लिए। So there are these kind of noun are called collective noun. The next type of the noun is singular noun. तो singular अपने नाम ही से जाहिर हो रहा है वो चीज़ जो सिंगल है। बुक, कॉपी, बेड, वो तमाम चीज़ें जो इकाई में आती हैं, ओके, एक ही में आती हैं, एक नंबर होता है जिनका, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन सिंगुलर का अपोजिट है। मीन बुक अगर सिंगुलर है तो उसके प्लूरल में बुक्स आ जाएंगी। डोर अगर सिंगुलर है तो उसके प्लूरल में डोर्स आ जाएंगे। कॉपी अगर सिंगुलर है तो उसके प्लूरल में कॉपीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट आगे अब तमाम जो ये नाउन की टाइप्स हैं इनकी मैं मज़ीद एग्जांपल्स आपको साथ में लिख के दे रही हूँ फॉर योर हेल्प। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हुई है, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। और ये भी आपका लेसन जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है, यानी अगर आप इंग्लिश राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच किया है जिसका नाम था